अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। आज धनतेरस है प्रभा, सुजाता और लक्ष्मी पूजा के अवसर पर हम चाहते हैं कि कली को इस घर की गृह लक्ष्मी के रूप में आप स्वीकार करें। और इसको खास बनाने के लिए हम दिव्यम और कली की मंगनी करेंगे। मंगनी? हाँ, उसमें घर के लोग ही रहेंगे, बस अंगूठी बदलने की रस्म पूरी की जाएगी और वो भी आज ही। हम चाहते हैं कि कली को इस घर की गृह लक्ष्मी के रूप में आप स्वीकार और इसको खास बनाने के लिए हम दिव्यम और कली की मंगनी करेंगे। बस अंगूठी बदलने की रस्म पूरी की जाएगी और वो भी आज ही। राधिका 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 बस एक गेंदा फूल, कोई शुभ काम को अशुभ करने का तूने ठेका ले रखा है क्या? माफ कीजिएगा लेकिन वो गलती से हाथ से गिर के हम साफ कर देते हैं। मुन्ना, मुन्ना बेटा बात तो सुन। मुन्ना, ये क्यों गया ऊपर? लगता है सगाई की बात सुनकर दिव्यम शर्मा गया होगा। वो तो शर्माने की बात ही है, पहली बार उसकी शादी की बात हो रही है जिंदगी में। कली, तुम जाओ और शाम की पूजा की तैयारी करो और इस बार लक्ष्मी पूजन तुम्हारे ही हाथों से होगा। बुआ जी एक बार मुन्ना के मुंह से हाँ सुन लेते, उसके बाद फिर मंगनी की तैयारियां शुरू करते। पर उसने मना तो नहीं किया। लेकिन बुआ जी हाँ भी तो नहीं कहा ना। हाँ। नए जमाने का लड़का है, जानता ही कितना अभी कली को। थोड़ा उन दोनों को समय दीजिए एक दूसरे को जानने का, बाद में कर देंगे सगाई। और बुआ जी ऐसा ना हो कि लड़का नाराज होके कहीं घर ही छोड़ के ना चला जाए। हाँ हम समझ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। दिव्यम को थोड़ा वक्त लगेगा उसको समझने के लिए, लेकिन हम जानते हैं, हमें पूरा यकीन है कि वो ना नहीं कहेगा। नौकरानी जी सुनिए ना, आप हमारे साथ चलिए ना, हमें आपकी मदद चाहिए।
नौकरानी जी, आज ना हमारे लिए बहुत ही बड़ी खुशी का दिन है, तो हम चाहते हैं हम घर में सबका मुंह मीठा कराएं। तो आप ना इस किताब में जो कुछ भी लिखा है वो सब बना दीजिए। ठीक है, बना देंगी ना आप? लीजिए। और नौकरानी जी, आप ना मीठा थोड़ा ज्यादा ही रखिएगा। वो क्या है ना, हम चाहते हैं हमरे और दिव्यम जी के रिश्ते में मिठास बनी रहे। वो दिव्यम जी मीठा नहीं खाते हैं, उन्हें डायबिटीज है। हाय दैया, ऐसा है क्या? क्या करें? आप ना एक काम कीजिए, आप कुछ नमकीन बना दीजिए, तो हम उनको अपने हाथों से खिलाएंगे। और वो क्या है ना, कहते हैं कि अपने हाथों से खिलाने से प्यार बढ़ता है, और हम चाहते हैं दिव्यम जी और हमरे बीच प्यार बस बढ़ता ही रहे। तो आप बना दीजिए, ठीक है? राधिका। जी जी, जी दिव्यम जी। वो कल शराब वाली बात को संभालने के लिए थैंक यू। वैसे नमकीन बना रही हो ना, मूंगफली भी डाल देना इसमें। दिव्यम जी, और कुछ? और कुछ? और क्या? कुछ नहीं। दिव्यम जी, आपकी और कली जी की मम्मी की बात चल रही है। सुना ना तुमने, तुम भी तो थी वहां। तो आप उनसे मम्मी कर लेंगे? अगर तुम बड़ी दादी को सच बता दोगी तो नहीं करूंगा। दिव्यम जी, हम बड़ी दादी को सच बताना चाहते हैं, लेकिन वो बीमार है। अगर ऐसे में हमने उन्हें सच बता दिया और उन्हें कुछ हो गया तो वो आपसे, घर वालों से नाराज होकर अगर घर छोड़ के चली गई तो हमें इस समय हर कदम बहुत सोच समझ कर उठाना होगा। पॉइंट है। ठीक है, तो फिर जैसे चल रहा है वैसे ही चलने देते। लेकिन एक बात याद रखना राधिका, मैं जब कली को अंगूठी पहनाऊंगा ना, तब ताली बजाना, मुंह मीठा करना मत भूलना। क्या हुआ राधिका, तुम्हें बुरा लग गया? मुझे तो लगा था कि तुम्हें अच्छा लगेगा। वैसे भी आजकल तुम परिवार की खुशी में ही तो अपनी खुशी ढूंढ लेती हो, है ना? मुझे लगता है राधिका, बड़ी दादी का फैसला ना एकदम सही है। कली हेल्दी है, सुंदर है, फिट भी है, रोज सुबह सुबह मेरे लिए नाश्ता भी बनाती है। हम दोनों एकदम सही लगेंगे एक साथ। मैं तो राधिका कली से मंगनी जरूर करूंगा, वो परफेक्ट है मेरे लिए, और मुझे उसके हाय दया से भी कोई प्रॉब्लम नहीं। हाय जी, सच्ची? हमें तो अपने कानों पे यकीन ही नहीं हो रहा है। हमरे प्राणनाथ, आपने हमें स्वीकार कर लिया और मंगनी के लिए भी हाँ कर दी। हम नहीं जानते थे कि आप हमें इतना पसंद करते हैं। हे भोलेनाथ, आपका लाख लाख धन्यवाद। आपने आखिर दिव्यम जी के दिल के दरवाजे हमरे लिए खोल ही दिए। ये सब तो मैं राधिका को चिढ़ाने के लिए बोल रहा था, पर ये तो मुझ पर ही उल्टा पड़ गया।
देखिए, दरअसल बात ऐसी है कि मैं नहीं नहीं दिव्यम जी, अब आपको कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। आपके दिल की बात आपकी जुबान पर आ चुकी है। हम बस अभी फौरन जाके दादी सास जी को बताकर आते हैं। दादी सास जी! अरे रुको, दादी अरे सास रुको। जी! ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है राधिका। खुद किसी और लड़की से मंगनी करते और हमें दोषी ठहरा। एक बात, क्या दिव्यम जी सच में उस कली से शादी कर लेंगे? ये भूले ना, बस ये मंगनी मत होने दीजिएगा। वो तो अच्छा हुआ दिव्यम की रजामंदी पूछने के बहाने ये मंगनी डाल दी, क्योंकि दिव्यम तो कभी ये मंगनी नहीं करता और ये मंगनी कभी होती भी नहीं। पर उसने तो हाँ कह दी। जीजी, आप ये कैसी बात कर रही हैं? हाँ, दादी सास जी एकदम सही कह रही है। हमने खुद दिव्यम जी के मुंह से सुना, वो हमसे मंगनी करना चाहते हैं। अब हमें इस शुभ काम में देरी नहीं करनी चाहिए। प्रभा, आज धनतेरस का दिन है और आज शाम के मुहूर्त में ही हम ये सगाई कर देते हैं। एकदम सही मौके पर आई हो गेंदा फूल तुम। आज तो हम 100 रुपए से बलाएं लेंगे किली की। लो, तुम्हारे मालिक की मंगनी तय हो गई है। इसी खुशी में पर सबका मुंह मीठा कराओ। मिस पेरिस सिंगल। हाँ, हम ही हैं, आइए। ये लीजिए आपका पार्सल। सब सही से है ना? जी, सब वैसे है जैसे आपने कहा था। वो इसमें क्या है? जग्गू, यहाँ बाहर नहीं, अंदर चलो, सबको बताते हैं। आओ। अरे, ये तो किसी की शादी का कार्ड लग रहा है। जीजी, किसका कार्ड है ये? बुआ जी, ये तो दिव्यम और कली की शादी का कार्ड है। हमें पता था एक दिन हमारा दिव्यम अपनी बड़ी दादी की बात जरूर मानेगा
इसीलिए हमने नमूने के तौर पे ये कार्ड बनवाया है। और तुम लोग देखना, बड़े धूमधाम से शादी होगी उसकी। तमाशा नहीं है सुजाता। हाँ, तुम भी सुनोगी तो तुम भी खुशी से नाच उठोगी। हमारा दिव्यम फिर से घोड़ी चढ़ेगा। तुमने बाजी मार ली सुजाता, ये गोलमुखी इस घर से बाहर। तो सुजाता नाचो नाचो, सुजाता नाचो नाचो नाचो, सुजाता। एक मुसीबत घर से बाहर गई नहीं है और दूसरी गवारन हमारे गले पड़ गई है, और यहाँ आपको नाचने की सूझ रही है। कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, मगर इस बार हम अपने बच्चे के साथ, अपने मुन्ना के साथ कुछ भी गलत नहीं होने देंगे। जी, हम क्या करें, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। बहुत डर लग रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि इस नाटक के चक्कर में आप हमसे दूर हो जाए। भूलेना, कुछ भी कीजिए, बस दिव्यम जी की उंगली में कली जी के नाम की अंगूठी नहीं आनी चाहिए। वो सिर्फ हमारे हैं। ये राधिका भी ना पूरी दुनिया के आंसू बहाएगी, पूरी दुनिया का दर्द सहेगी, लेकिन ऐसा नहीं कि एक बार मेरे साथ खड़ी रहकर बड़ी दादी के सामने सब कुछ सच बोल दे। तुम भले ही कुछ ना बोलो राधिका, लेकिन मेरे हाथ में अब किसी और के नाम की अंगूठी नहीं होगी। ये हमारी बुढ़िया दादी सास भी ना हर आधे घंटे में महारानी को चाय चाहिए। खैर, एक बार इस घर की मालकिन बन जाएं, फिर हम भी सारा काम उस नौकरानी से करवाएंगे। हाँ, चाय बनाएंगे। अरे वाह ताई सास जी, आप चाय बना रही हैं? लगता तो वही है। दादी सास जी के लिए भी बना दीजिए ना। वो कह रही थी उन्हें आपके हाथ की चाय बहुत पसंद है। पर बुआ जी ने तो मुझसे कुछ नहीं कहा, और वैसे भी मेरी चाय बन चुकी है। अब तुम अपनी दादी सास के लिए आके चाय बना लो। हाँ, रुको। चाय कहाँ है? ताई सास जी नहीं लाई, वो हम आपकी चाय बनाने ही गए थे, तो उन्होंने बोला कि वो आपके लिए चाय खुद बनाएंगी। इधर आओ। तुमने अपने लिए चाय बनाई, हमारे लिए चाय नहीं बनाई? बुआ जी, मैंने कली को बोला था। हर कोई इस घर में कली के पीछे पड़ा हुआ है। अरे वो तो नादान है, अभी अभी इस घर में आई है, चीजें समझने के लिए थोड़ा समय तो लगेगा ना। जाओ हमारे लिए चाय बना कर लाओ। बहुत चालू है ये कली। अच्छा हुआ ये सुजाता के गले पड़ रही है, उसको ऐसे ही बहू मिलनी चाहिए थी। हाँ। मेरे मुंह से गलती से निकल गया दादी, मेरा वो मतलब भी नहीं था, लेकिन वो कली ने सब कुछ सुन लिया, शोर मचा के सबको बता दिया उसने। दादी, ये शादी नहीं हो सकती, आपको बड़ी दादी से बात करनी होगी। पापा कुछ बोलो ना।
हाँ माँ, अब ये नाटक कुछ ज्यादा ही लंबा होता जा रहा है। मुझे लगता है हम सबको चल के अभी बुआ जी को सब कुछ सच बता देना चाहिए। चलिए बता देते हैं सब कुछ, आइए चलिए। क्या हुआ माँ, चलिए ना। तुम वो रात भूल सकते हो, लेकिन वो रात मैं कभी नहीं भूल सकती जग्गू। कौन सी रात माँ? वो रात जब हम लोगों ने जग्गू के रिश्ते की बात जिज्जी को बताई थी। मेरी बात समझने की कोशिश तो कीजिए। तुम जग्गू के लिए अपनी पसंद की लड़की कैसे पसंद कर सकती हो? बहुत सुंदर, बहुत सुशील लड़की है वो। उसका नाम धन लक्ष्मी है। घर में लक्ष्मी लेकर आएगी जीजी। तुम भूल गई, तुमने हमारे भाई को शादी का 8वां वचन दिया था कि तुम हमारी हर बात मानोगी। फिर भी तुम अपनी मर्जी करना चाहती हो, तो तुम्हारी मर्जी। आज हम वचन लेते हैं, इस घर का जल अन्न ग्रहण नहीं करेंगे। आज से हमारे इस घर से सारे रिश्ते खत्म हो गए। 2 साल लग गए उन्हें मनाते मनाते, लेकिन हुआ तो वही ना जो जिज्जी चाहती थी। तभी सुजाता हमारे घर में आई। और दिव्यम, मैं तुम्हारे रिश्ते के बारे में उन्हें पहले से बताना चाहती थी, लेकिन मुझे बहुत डर लगता था कि वही बातें वो फिर से ना दोहराएं। ब्रिज, जग्गू, तुम्हारे बाबूजी को मैंने एक वचन दिया था। तुम लोग क्या चाहते हो कि मैं उस वचन का पालन ना करूं? बोलना नहीं चाहिए, लेकिन दादाजी के वचनों की सजा हम लोगों को भुगतनी पड़ रही है। दिव्यम, सॉरी पापा, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे हकीकत भी सामने ना आए और ये शादी भी टल जाए। एक और झूठ कर क्या रहे हैं हम? अब क्या आंसू बहा रही हो तुम? क्यों रो रही हो? तुम्हें खुश होना चाहिए राधिका। लोग घर की शांति के लिए फल दान करते हैं, अनाज दान करते हैं, कपड़े दान करते हैं। तुमने तो पूरा का पूरा पति दान किया है। अब खेलो तुम्हारा ये नौकरानी मालकिन। एंजॉय, वेरी गुड। हम देख कर आते हैं। आप कौन? कमाल है, हर बार कोई नया इंसान ही दरवाजा खोलता है। हम भले ही नए हैं इस घर में, पर पता है हम बहुत ही जल्द इस घर की होने वाली। अच्छा अच्छा, आप इस घर की नई नौकरानी है ना? क्या हम आपको नौकरानी दिख रहे हैं? कहाँ से दिख रहे हैं बताइए? हम इस घर की महारानी होने वाले हैं और आप हमें नौकरानी कह रही हैं? अरे जाइए जाइए आंटी जी, 2-4 किलो का ना चश्मा लगा के आइए, तब शायद आपको साफ नजर आए। और वैसे आप है कौन हमें नौकरानी कहने वाली? हाँ, और चलिए निकलिए, इस घर में बाहर वालों का आना मना है। चलिए चलिए निकलिए। माफ करो हमें, शायद हमसे गलती हो गई। क्या है, हम अम्मा जी से मिलने आए हैं। आज दिवाली है ना, तो अच्छा, तो तुम दिवाली लेने आई हो? नमस्ते बुआ जी। कली, रसोई में जाओ, मिठाई का डिब्बा है वहाँ, वो लेकर आओ। आओ। मम्मी,
दिवाली आ रही है और पूरे घर में देखो कितने जाले लगे हुए हैं, इतना सब काम पड़ा हुआ है, कौन करेगा? हम अभी सारे जाले साफ कर देते हैं। दिवाली आ रही है ना, तो घर की सफाई करना तो बहुत जरूरी होता है। बाकी सारे लोग भी तो घर के ही काम में लगे हुए हैं, हम कर देते हैं अभी। जी बेटा, आप काम खत्म कर लो, ठीक? हाँ। हे भोलेनाथ, आप सब संभाल लीजिएगा, हम सब आपके भरोसे छोड़ रहे हैं। हमें मार्जी से मिलना था। दिवाली है ना, तो दिवाली के लिए आई हो या कोई और बात है? जी हाँ, और कितनी दिवाली बटोरेगी? मैं कुछ समझी नहीं। पर हमें सब कुछ समझ में आ रहा है। पता चला नहीं कि घर में कार्यक्रम है, दौड़ी चली आई सारे काम धंधे छोड़ के अपनी बेटी से गप्पे मारने। कार्यक्रम? अरे आपकी बेटी ने नहीं बताया आपको? आओ हम बताते हैं। चलिए। इस थैले को पहले उस टेबल पर रख दो। जी मैं? चलो करो। अच्छा, आप ये रखते हैं पहले, ये मैं रखते। हाँ, आओ इधर आओ। ये कालीन देखो, इस पे बहुत धूल जमी हुई है, इसे बाहर ले जाकर झाड़ के लाओ। हाँ जाओ। जी। मम्मी, ये आप क्या कर रही है? ये सब हम कर देंगे, लाइए। राधिका, घर का पूरा काम करती हो ना, आप बुआ जी ने बोला है तो मना थोड़ी ना कर सकते हैं, कर देते हैं ना, क्या बात है? अरे इसकी माँ से एक तिनका क्या उठवा लिया? बेटी काम धंधा छोड़ के महारानी तड़पती हुई आ गई अपनी माँ के लिए। तुम जाओ अपना काम करो। ये का जाओ झाड़ कर आओ। हाँ ये लो, तुम्हारे लिए खास न्योता। ये तो शादी का न्योता लग रहा है ना? सुजाता, सुजाता, इनमें से तुम्हें कौन सी साड़ी अच्छी लग रही है? देखो, ये वाली या फिर ये वाली? भाभी, आप दिवाली फंक्शन के लिए तो साड़ी पहले ही पसंद कर चुकी है ना, फिर ये साड़ियाँ क्यों? कोई नया कार्यक्रम होने वाला है? अरे मेरी प्यारी सुजाता, तुम्हारी याददाश्त कमजोर हो रही है कि तुम बातें भूल रही हो? तुम्हारे मुन्ना की मंगनी का कार्यक्रम, ये बात तुम कैसे भूल सकती हो सुजाता? अच्छा सुनो, मैं सोच रही हूँ मेहंदी के दिन मैं ये पहनूं और हल्दी के दिन ये, बताओ ना। ठीक है, मत बताओ, मैं खुद ही देख लेती हूँ। गई हो क्या? अभी मैं जल जाती तो हमें ऐसे चिढ़ाना बंद कीजिए। अभी आप जितना खुश हो रही हैं, जितना उछल रही थी ना, ये सब बंद हो जाएगा अगर वो कल इस घर में आ गई तो। शक्ल से वो जितनी सीधी और शरीफ दिखती है ना, उतनी ही वो चंट है। ऐसी लड़कियों को हम बहुत अच्छे से समझते हैं। हर कोई इस घर में कली के पीछे पड़ा हुआ है। अरे वो तो नादान है, चीजें समझने के लिए थोड़ा समय तो लगेगा ना। जाओ हमारे लिए चाय बना कर लाओ। हाँ सुजाता,
इस बार तुम बिल्कुल सही कह रही हो। भाभी हम हर बार सही कहते हैं। कुछ भी करके हमें ये शादी होने से रोकनी होगी। ये तो बहुत ही सुंदर है। इसे खोल कर देखो और पढ़ो भी, और सुंदर लगेगा। लगता है गोलू की शादी तय हो गई। अपनी बेटी को हमारे दिव्यम के साथ फंसाना चाहती थी। अब देखते हैं इसके तोते कैसे उड़ते हैं। हे भोलेनाथ, कुछ कीजिए। हाय दैया, हमारी शादी का कार्ड। दादी सास जी, हमारी शादी का कार्ड जल गया। इनकी शादी गोलू जी से हो रही है। प्रभा, क्या किया तुमने? जीजी, वो दिया बुझने वाला था तो मैं हड़बड़ी में आ गई उसे बचाने के लिए। कहाँ बुझने वाला था? हमें तो नहीं दिख रहा। बच गया ना, बच गया। मम्मी, आप घर जाइए, लेट हो रहा है। आपसे बाद में आराम से मिलते हैं ना। हाँ। माफ कीजिएगा, हम बाद में देख लेंगे ये शादी का कार्ड। आप हमारी बहू से तो मिल लिए, आपके लिए कार्ड भिजवा देंगे। जी आइए, चलिए हम आपको बाहर तक ले जाते हैं। हाँ, तुम इतना जल्दबाजी क्यों कर रही हो? मम्मी, दिवाली है ना, बहुत सारे काम होंगे। पापा और दादी भी इंतजार कर रहे होंगे ना आपका। चलिए। अरे बेटा, लेकिन मेरा पर्स तो है। पर्स हम देते हैं ना आपको। पर्स ये रहा आपका पर्स। चलिए। कमाल है, कमाल कर रही है। बहुत सारा काम है बेटा, शादी के बाद पहली दिवाली है तुम्हारी, इसलिए हमने सोचा कि हाँ मम्मी, हम आपसे आराम से मिलेंगे। आज त्योहार है ना, बहुत सारे काम है। आपको भी घर में काम होंगे। आप घर जाइए, ठीक है? आराम से। बाय। सॉरी मम्मी, वैसे भेजना तो नहीं चाहते थे, लेकिन क्या करें, अगर आपको सच का पता चलता तो आपको बहुत बुरा लगता है, और हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से आपका त्योहार खराब हो जाए। ये क्या हुआ? ये शोर कैसा है मम्मी जी? क्या? ताई सास जी, देखिए ना, हमारी शादी का कार्ड जल गया। इसमें दूल्हे का नाम रह गया और हमारा नाम तो मिट ही गया। रो मत कली, ये कार्ड तो हमने नमूने के तौर पे छपवाया था। असली कार्ड तो अभी छपने बाकी हैं। अपने आंसू पोंछ दो, अब तो रोएगा कोई और। प्रभा, तुम्हें तो हम बाद में देखेंगे। ये गेंदा फूल, तुमने जानबूझकर कार्ड पे मिठाई का डिब्बा फेंका। नहीं मालकिन, हमने जानबूझकर नहीं किया, वो तो गलती से हो गया था। गलती से हो गया या जानबूझकर हो गया, पर तुम्हें सजा मिलेगी। चलो, वो जाले वाला डंडा उठाओ। दोनों हाथ ऊपर करो और एक पैर ऊपर करो। अगर पैर नीचे आया तो तुम्हारी टांग तोड़ देंगे। वो हेलो पंडित जी,
क्या? अच्छा ठीक है, जैसा आप कहें पंडित जी वैसा ही होगा। क्या हुआ प्रभा? जीजी, वो आपने जो कहा था ना कि दिव्यम और कली की मंगनी करनी है, तो मैंने इन दोनों की पत्री अपने पंडित जी को दे दी थी। पर क्या बताऊं, उन्होंने तो कहा कि आज क्या अगले 15 दिन तक कोई मुहूर्त नहीं है सगाई का। और हाँ, वो ये भी कह रहे थे कि कली की पत्री में कोई दोष है, बहुत भारी संकट आ सकता है। सच। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि राधिका ने हमें इस तरह से क्यों घर से जल्दी से भगा दिया। जैसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या छुपा रही है लड़की। मम्मी जी आप? खुश रहिए। क्या हुआ? ऐसा लग रहा है कि आप कुछ पूछना चाहती हैं। देखिए, आप कुछ पूछना चाहती हैं तो बेझिझक पूछ लीजिए। हमें आपसे सिर्फ एक छोटी सी बात पूछनी थी। प्लीज पूछिए। राधिका है ना, वो पिछले कई दिनों से हमसे ठीक से बात ही नहीं कर रही है। हम फोन करते हैं तो फोन काट देती है, सामने से फोन तक नहीं करती है। पता नहीं क्या हुआ है, ऐसा लग रहा है जैसे हमसे कुछ छुपा रही है। और अभी जब हम दिवाली के लिए मिलने आए तो ऐसे हमें घर से निकाल दिया जैसे बहुत काम है और बहुत जल्दी में है। हमसे ठीक से बात भी नहीं की। बेटा घर में सब ठीक है ना? हम बस यही जानना चाहते हैं। मम्मी जी, इस वक्त मैं आपको झूठ नहीं कह पाऊंगा, और सच ऐसा है कि मैं बोल नहीं सकता। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं राधिका के साथ कभी भी कुछ भी गलत नहीं होने दूंगा। मम्मी जी, ये सिर्फ एक दामाद का नहीं बल्कि एक बेटे का अपनी माँ को वादा है। हम जानते हैं कि आप दोनों बड़े हो गए, आप दोनों की गृहस्थी है, तो घर में जो कुछ भी मसला है ना, वो हमें जानना नहीं है। बस अपना ख्याल रखिएगा। लेकिन क्या है, हम ना राधिका से बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए उसका थोड़ा ज्यादा ख्याल रखिएगा। जरूर। ठीक है बेटा, चलते हैं। बाय बाय। बड़ी दादी के चक्कर में घर वाले पूरी दुनिया को दर्द दे रहे हैं। पता नहीं कब समझेंगे ये लोग। माँ, हाँ ये वही देवी मंदिर वाले पंडित जी है ना? हाँ हाँ बिल्कुल वही वाले, जिनका कहा कभी असत्य नहीं होता, सब सच होता है। बिल्कुल। अगर कहीं दिव्यम की सगाई वाले दिन कली के साथ कुछ अनर्थ हो गया तो देखिए ना, अभी भी तो कार्ड सिर्फ कली का नाम जला, दिव्यम का नहीं। कली पे अगर संकट है तो ये सगाई अभी नहीं होगी, ये सगाई 15 दिन बाद होगी। 15 दिन के बाद कहीं इस नौकरानी की डोली ना आ जाए इस घर में। महारानी बनने के चक्कर में कहीं नौकरानी ना बन जाए हम। बहुत अच्छा सोचा आपने। ये गेंदा फूल
हे भगवान, ये कैसी विडंबना है। हमरे दोष की वजह से दिव्यम जी और हमारी मंगनी नहीं हो पा रही है। इसकी सजा ना हमें मिलनी चाहिए। हम आपके जलते दिए को हाथ पे रख के अपने दोष का पश्चाताप करेंगे। हाँ, कोई तो रोको, कोई तो रोको। ए गेंदा फूल, तुमने पैर नीचे क्यों रखा? जीजी, मेरी एक बात तो सुनिए। राधिका ने भगवान का दिया बचाया है, जरा सा सोचिए ना, उसे माफ कर दीजिए। हमें जल जाने दिया होता नौकरानी जी, शायद हमारा दोष मिट जाता। कली, ऐसा करने से कोई दोष मिटता है क्या? तो हम क्या करें दादी सास जी? दिव्यम जी के लिए तो हम मौत को गले लगा सकते हैं। ये तो फिर छोटा सा संकट है, हमें हर संकट मंजूर है। अपने रिश्ते को बचाने के लिए अगर हमें ये परीक्षा देनी भी पड़ी ना, तो भी हमें ये मंजूर है। धिक्कार होगा हम पे अगर हम अपने स्वार्थ के लिए दिव्यम जी का दिल तोड़ेंगे। बिना दिव्यम जी के इस जीवन का कोई अर्थ भी नहीं है। सच में ये तो बहुत बड़ी नौटंकी बाज। देखा, इसे कहते हैं असली अर्धांगिनी। ठीक है, सगाई आज ही होगी। माँ, आपने ये क्या किया? कहना चाहिए था कि दिव्यम पर दोष है, तो बुआ जी किसी भी हाल में ये सगाई नहीं होने देती। सुजाता, मैं क्या करती? उस समय जो मेरे दिमाग में आया मैंने कह दिया, बस। देखो क्या होगा। चलो, तुम लोग सब यहाँ खड़ी क्यों? जाके तैयार हो, मुहूर्त निकल रहा है। सगाई के मुहूर्त में विलंब नहीं होना चाहिए। ए गेंदा फूल। जी मालकिन। वैसे तो हमारी कली पूरी अप्सरा है, लेकिन क्या है कि गांव में रही है ना, तो थोड़ा उसको शहरी बनाना है, और तुम तो सब जानती होगी। तो गेंदा फूल, हमारी कली को सगाई के लिए आज तुम तैयार करोगी। चलिए चलिए नौकरानी जी, हमें तैयार कर दीजिए। ये सब अब हमरा होने वाला है। थोड़ा ढंग से कीजिए ना आप, ध्यान कहाँ है आपका? सॉरी।
लोग घर की शांति के लिए फल दान करते हैं, अनाज दान करते हैं, कपड़े दान करते हैं। तुमने तो पूरा का पूरा पति दान किया है। आप ये क्या कर रही है नौकरानी जी? आप हमारी सुहाग की चुनरी पे अपने खून का लाल रंग लगाएंगी? सॉरी, वो गलती से हो गया। हम बैंडेज लगा कर आते। बहुत डर लग रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि इस नाटक के चक्कर में आप हमसे दूर हो जाएं। तुम भले कुछ ना बोलो राधिका, लेकिन मैं जरूर बोलूंगा। दिव्यम, क्या सोचा है तूने? क्या करेगा अब तू? ये दिव्यम कहाँ गए? बाथरूम में है क्या? दिव्यम कहाँ चला गया? मैं जा रहा हूं। धत तेरी की, तुम भाग गया? क्या? दिव्यम भाग गया? हाँ, जब मैं उसके रूम में गया तो मुझे ये नोट मिला और उसका कुर्ता भी नीचे गिरा हुआ था। हे भगवान, कहाँ गया होगा दिव्यम? वाह सुजाता, कमाल हो तुम। दिव्यम को फिर से शादी से भगा दिया। क्या क्या मतलब? क्या भाभी, इस वक्त भी आपको मजाक सूझ रहा है? लेकिन माँ, अच्छा ही हुआ जो दिव्यम भाग गया। कम से कम आज कली के साथ सगाई करने से बच गया। वो सब तो ठीक है, लेकिन हम बुआ जी को क्या बताएंगे कि दिव्यम कहाँ चला गया? मैं दिव्यम को फोन करके देखता हूँ। थोड़ी देर में सगाई का मुहूर्त शुरू होने वाला है, पर यहाँ किसी का आता पता ही नहीं। ये लोग कहाँ गए? पता नहीं कोई तैयार भी हुआ है कि नहीं, देखते हैं। उसने तो अपना फोन भी बंद कर रखा है। राधिका बेटा, तुम्हें कुछ पता है कि दिव्यम कहाँ जा सकता है? नहीं पापा जी, हमें नहीं पता है। चाचा जी, दिव्यम के बाद में सोचेंगे, लेकिन पहले ये सोचिए कि बड़ी दादी को क्या बोलेंगे। मुझे लगता है कि हमें बुआ जी को सब सच बता ही देना चाहिए। कैसा सच? तुम लोग ये मंडली बनाकर क्या कर रहे हो यहाँ? और ये सब लोग मिलकर खुसुर फुसुर क्या कर रहे हो हमारे बिना, जिसमें गेंदा फूल है और हम नहीं?
जीजी, मुझे आपको कुछ बताना है। हाँ बोलो, क्या बताना है? जीजी, बम बम बोले, जय हरिओ। अरे बाबा जी आ गए, चलो चलो सब लोग बाहर चलो। बाबा जी, बम बम बोले। प्रणाम बाबा जी, हम आपका इंतजार कर रहे थे। प्रणाम। जीजी, ये बाबा कौन है? अरे प्रभा, तुमने कहा था ना कि कली की कुंडली में दोष है और कोई घोर संकट आ सकता है। हाँ। बस उसी लिए हमने इन बाबा जी को बुलाया है। ये उस संकट को दूर करेंगे और हमारे घर की नजर भी उतार देंगे। बाबा जी, आप अपना काम शुरू कीजिए और गेंदा फूल, तुम इन्हें पूरे घर का भ्रमण करवाओ। जी आइए बाबा जी। बम बम बोले, बम बम बोले, जय हरिओ। बम बोले, बम बम बोले, बम बम बोले, बम बम बोले, बम बम बोले। जानी दिव्यम जी कहाँ चले गए होंगे? हे भोलेनाथ, दिव्यम जी जहाँ कहीं भी हो बस सुरक्षित होने चाहिए। खैर हम जाके स्टोर रूम का दरवाजा खोल देते हैं, पापा जी वहां पर भी धुआं कर देंगे। ये स्टोर रूम के दरवाजे की कुंडी कैसे खुली हुई है? ये तो बंद किया था। यहाँ तो बहुत अंधेरा है, लाइट ऑन कर लेते हैं। यहाँ पे तो कोई है। बम भोले, बम भोले। दिव्यम जी, हाँ, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वो सब छोड़ो, घर में इतना सारा धुआं कैसे? वो बड़ी दादी ने ना नजर उतारने के लिए बाबा को बुलाया है, बस वही धुआं है। चलो बाहर चलो। हाँ। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो?
बाहर चलो, चलो। आओ इधर, चलो। दिव्यम, तू यहाँ? माँ, वो मेरा बाइक का सामान लेने आया था मैं। भाई ये गेंदा फूल यहाँ क्या कर रही थी? तुम्हें पता है ना कि सगाई का मुहूर्त होने वाला है, और तुम दोनों का ऐसे साथ में रहना अच्छा लगता है क्या? मालकिन आप गलत समझ रही हैं। तुम तो चुप ही रहो, एक शब्द मत बोलो। और तुम जाओ, तैयार होकर आओ, हम कली को समझा बुझा कर लाते हैं। दिव्यम, अगर तुझे घर से भागना ही था तो कहीं बाहर जाता ना, घर में क्यों छुपा? माँ, मुझे थोड़ी पता था बड़ी दादी किसी बाबा को बुला के पूरे घर में ये धूप और धुआं करवा देंगी। मुझे लगा मैं नहीं दिखा तो टल जाएगी सगाई, फिर मैं निकल जाऊंगा स्टोर रूम से बाहर। दिव्यम, वो सब तो ठीक है, लेकिन अब करना क्या है? मुझे तो कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। हे भोलेनाथ, अब आप ही कुछ कीजिए। हमें आप पर पूरा विश्वास है, आप जो करेंगे सही करेंगे। कहाँ हम सूतली बॉम्ब जैसे पतली दुबली कमसिन कली, और कहाँ वो नौकरानी मोटा बादाम। जाने क्या जादू टोना कर रखा है उसने दिव्यम जी के ऊपर। क्या हुआ कली बेटा? दादी सास जी, आप ना दिव्यम जी की शादी उस नौकरानी से ही करवा दीजिए। हम गांव चले जाते हैं वापस। चुप रहो, क्या अनाप शराब बोले जा रही हो? कली बेटा, तू रो मत। हम दिव्यम को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, उसे हर एक चीज सही तरीके से चाहिए, और तुमसे सही कौन हो सकता है ना? बस देखो, अब रोना छोड़, अपनी सगाई की अंगूठी देख। इतनी बड़ी अंगूठी। आज तेरी उंगली में ये वाली अंगूठी पहनाई जाएगी सगाई की। अब एक काम करो, जल्दी से नीचे आ जाओ, ठीक है? जी आ जाओ। सगाई तो आज हमारी होगी, लेकिन उस नौकरानी को इस सगाई में शामिल नहीं होने देंगे। ये हमारा सिंदूर कैसे हल्का हो गया? कहीं ये इस बात का संकेत तो नहीं है कि दिव्यम जी हमसे दूर जा रहे हैं? हम अभी इसे अच्छे से लगा लेते हैं। हे भोलेनाथ, अब आपको ही हमारे सिंदूर की रक्षा करनी होगी। नौकरानी पता नहीं कहाँ रह गई, बाहर के दिए भी जलाए कि नहीं। वो तुम बोल रही थी ना कि तुम्हारा सिंदूर हल्का हो गया है, तो तुम्हें चिंता हो रही थी कि कहीं मैं तुमसे दूर ना हो जाऊं। तो अब खुश हो जाओ। मैं खुश नहीं हूँ, मैं खुश नहीं हूँ। 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 मैं खु
तुम पूरी की पूरी सिंदूर में नहा ली। दिव्यम जी, ये क्या कर रही हो तुम? इस सर पे क्या लगाया है? वो मालकिन, हम ना भगवान जी को ये तिलक लगाने के लिए डब्बी खोल रहे थे। ये डिब्बी खुल नहीं रही थी तो बस खोलो और सिंदूर सारा हम पर गिर गया। तुम किसी काम की तो हो नहीं, बाहर जाकर दिए जलाओ। जी हम बस दिए जलाने ही जा रहे थे। बड़ी दादी, यहाँ भगवान की तो कोई फोटो नहीं है, फिर ये तिलक किसको लगा रही थी? हेलो, बाल बाल बच गए। वो राधिका को दादी सास जी ने दिए जलाने को कहा है। अब जैसे ही वो ये दिए जलाएगी, उस नौकरानी के पर खच्चे ना उठ जाए ना तो कहना। हे भोलेनाथ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। एक तरफ राधिका है और एक तरफ परिवार है, और राधिका को आप पर बेहद विश्वास है। आप ही कोई रास्ता दिखाइए प्लीज। ये दिया जलते ही होगा सबसे बड़ा धमाका और इस नौकरानी का होगा काम तमाम।